हेलो बच्चों, मैं हूं गोविंद सर और आज हम कर रहे हैं नीट 2025 के सॉल्यूशन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट इज प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड इज 22.5 डिग्री फ्रॉम द polarization axis of one of the polaroid. I naught is the intensity of polarized light आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दो क्रॉस पोलराइड के बीच में रखा गया है तीसरा वाला। क्रॉस पोलराइड का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पे फर्स्ट पोलराइड मान लो ऐसे है तो सेकेंड पोलराइड जो होगा वो ऐसे होगा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? क्रॉस पोलराइड कहलाएंगे। क्रॉस पोलराइड यानी दो पोलराइजर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे क्रॉस पोलराइड। इसके बीच में एक थर्ड पोलराइड रखा गया है इस तरीके से। ये जो होते हैं इसके पास एक्सिस कहलाते हैं। ये क्या होता है? इसके पास एक्सिस ये होते हैं। अब क्या बोला इसने? जो थर्ड पोलराइड है वह 22.5 डिग्री फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द, किसी एक पोलराइड के साथ वह इतने एंगल पे है। मान लो इसको थीटा मान लो। ये देखो, इसका पास एक्सिस ये है, इसका पास एक्सिस ये है। मान लो कि फर्स्ट पोलराइड के साथ ये जो एंगल कितना है? थीटा एंगल बना रहा है, तो दूसरे के साथ कितना होगा? हमें पता है कि पूरा एंगल इन दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री। यानी ये पूरा एंगल है 90 डिग्री। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या जानना जरूरी है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड। फर्स्ट पोलराइड ये हुआ, यहां से जो लाइट पास कर रहा है उसके बाद का इंटेंसिटी आई नॉट है। कई बार क्या होता है, अनपोलराइड लाइट की इंटेंसिटी गिवन होता है आई नॉट, तो जब यहाँ पे अनपोलराइड लाइट की इंटेंसिटी को आई नॉट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट बाई 2। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, पर्टिकुलरली बोला है कि जब यहां से जब पास किया, यानी फर्स्ट पोलराइड से जब लाइट पास कर रहा है तो उस केस के बाद जो इंटेंसिटी आ रहा है वो आई नॉट है। तो यहाँ पे आई नॉट हमारा इंटेंसिटी दे रखा है। अब इसके बाद इससे पास करने के बाद क्या हो जाएगा बोलो? फॉर्मूला क्या लगाते हैं? इससे पहले वाले की इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर और इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल जो पास एक्सिस है, इसका पास एक्सिस ये है, इसका पास एक्सिस ये है, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो ये हो गया। अब हम यहां पे लेते हैं इंटेंसिटी। यहां पे इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहां के इंटेंसिटी को एज इट इज लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा यूज करेंगे। ये हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब देखो आई नॉट बाय, यदि मैं 4 कर देता हूं यहाँ पे, ये 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको क्या करूंगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। थीटा की वैल्यू 22.5 था, यहाँ पे 22.5 डिग्री, तो आई नॉट बाई 4 हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2, उसका स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा आई नॉट बाय 8। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने क्यों नहीं लिख दिया 22.5? तो देखो 22.5 का वैल्यू जनरली हमें याद नहीं रहता है और हमें पता है कि इस तरीके से फॉर्मूला में सेट करने से 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री का वैल्यू याद रहता है, इसलिए मैंने शुरू में इसका वैल्यू जो है पुट नहीं किया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।